एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 8 में आज हम लोग साइंस का लेसन 3 करने वाले हैं जिसका टाइटल है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है संश्लेषित रेशा, संश्लेषित तंतु। हम अपने आसपास अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि कपड़े भी अगर देखते होंगे तो उसमें शर्ट, पैंट, मोजा, सूट, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिलती हैं। इनमें से कुछ जो होती हैं प्राकृतिक होती हैं और कुछ संश्लेषित होती हैं, जैसे कि आपको कॉटन या फिर ऊल क्या है, सिप या पौधों से प्राप्त होता है या फिर शिप से, एनिमल से प्राप्त होता है, तो उनको हम लोग नेचुरल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है। तो सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं कृत्रिम रूप से। ये जो है आपके छोटे छोटे चेन्स को एक साथ ज्वाइन करने से बनते हैं और हर एक आप जो चेन होता है इनका हर एक जो इकाई होती है वो आपको एक केमिकल सब्सटेंस ही होता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं मिलते हैं और एक एक यूनिट को मोनोमर कहा जाता है। और चूंकि कहीं सारे आपके मोनोमर्स मिलते हैं तो वो मोनो ना होकर क्या हो जाता है, पॉलीमर हो जाता है। यही कारण है कि आपको सुनने के लिए बार बार मिलता होगा पॉलीमर पॉलीमर। तो पॉलीमर का मतलब क्या हुआ, एक ही जब यूनिट जो है बार बार रिपीट होता है तो हम लोग पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर जो है वो आपको नेचुरली भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन पॉलीमर जो है वो एक प्रकार का सेलुलोज है और वो जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज के यूनिट से मिलने से बनता है। ऐसे बहुत तरीके के सिंथेटिक फाइबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पहला होता है रेयॉन। रेयॉन जो है उसको हम लोग नेचुरल सिल्क, देखिए इसको हम लोग सिंथेटिक सिल्क भी कहते हैं। देखिए जो नेचुरल सिल्क होता है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। यही कारण है कि सिल्क को जो है उसको हम लोग जब सिंथेटिकली बनाने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ये जो है आपको वुड पल्प से बनाया जाता है, रेयन का जो कपड़ा होता है, और ये बिल्कुल आपको सिल्क जैसा लगता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। हालांकि रेयॉन जो है वो आपको नेचुरल सोर्स नहीं है, ये एक मैन मेड फाइबर है, नेचुरल सोर्स से प्राप्त नहीं होता है। लेकिन ये जो है सिल्क से आपको सस्ता होता है। तो इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन यानी कि इसको जो है हम लोग अलग अलग रंगों में भी डाइड कर सकते हैं, बहुत सारे रंगों में। इसके अलावा जो है इसको कॉटन से मिक्स करके भी जो है बेडशीट वगैरह का निर्माण भी किया जाता है, चटाई या फिर फुटमैट्स वगैरह का भी निर्माण किया जाता है। अब आता है हम लोग का नायलॉन। नायलॉन जो होता है वो एक प्रकार का मानव निर्मित रेशा होता है जो कि आपको पूरी तरीके से मनुष्य द्वारा ही संश्लेषित होता है। इसमें किसी भी प्रकार के पौधे या जानवर का कोई रोल नहीं होता है। ये जो है कोयला, एयर और वाटर से मिलकर बनने वाला फाइबर है। नायलॉन फाइबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और हल्का होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, इलास्टिक का मतलब जिसको हम लोग खींच सकते हैं, खींच कर छोटा बड़ा कर सकते हैं, और हल्का भी होता है। ये जो है आपको लस्ट्रस मतलब चमकीला होता है और धोने में भी आसानी होता है। इसीलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री में। नायलॉन का इस्तेमाल जो है रस्सी बनाने के लिए, मोजा, टेंट, कार सीट का बेल्ट या फिर स्लीपिंग बैग्स या फिर पर्दे वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो है पैराशूट का जो कपड़ा होता है या फिर जो क्लाइंबिंग रोप, जो पहाड़ वहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी का यूज किया जाता है, वो भी नायलॉन का बनता है। नायलॉन का वायर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टील वायर की अपेक्षा। नेक्स्ट हम लोग का पॉलिस्टर या फिर एक्रेकिल फाइबर। जो पॉलिस्टर है वो भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है जो कि रिंकल फ्री होता है, मतलब इसमें जो है ना सिकुड़न नहीं पड़ता है। ये जो होता है आसानी से इसको वॉश किया जा सकता है और जो है ड्रेस मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। टेरिलीन जो है वो एक बहुत ही फेमस पॉलिस्टर है। इसका इस्तेमाल जो है आपको काफ़ी सारे फैब्रिक्स बनाने के लिए किया जाता है और बाकी साधारण यान की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पीईटी भी जो है काफ़ी पॉपुलर आपको पॉलिस्टर है जो कि आपको जनरल अपने देखने के लिए मिल जाएगा आसपास, बोतल या फिर कप, कई सारे बर्तन या फिर जो है आपको कई सारे तार वगैरह या फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पीईटी फाइबर की बनी हुई होती है। पॉलिस्टर का मतलब क्या हुआ, पॉली और ईस्टर, यानी कि कई सारे ईस्टर्स के मिलने से जो है ये आपको बनता है। ईस्टर्स जो होते हैं वो आपके केमिकल यूनिट्स होते हैं और जनरली जो है जो आपको फल से मीठा मीठा खुशबू आता है ना वो एस्टर के ही कारण होता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम्स, यानी कि आप देखते होंगे कि कपड़ा लोग बेचता है तो कहता है ये पॉलीकॉट है, पॉलीवुड है, टेरिकॉट है, ये सारे जो होते हैं पॉलिस्टर के ही प्रकार होते हैं। पॉलिस्टर को जब हम लोग कॉटन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, टेरिकॉट बनता है। जब पॉलिस्टर को आप ऊल के साथ मिला दीजिएगा तो पॉलीवुल बन जाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ जितने भी प्रकार के स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, कंबल वगैरह होते हैं ये सब जो होते हैं आपको नेचुरल ऊल से ही नहीं बनते हैं। जो नेचुरल ऊल होता है वो महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आपको सस्ता माल खरीदना है तो जो है आप क्या कर सकते हो, ऊल का एक सिंथेटिक रूप होता है जो कि होता है एक्रिलिक। ये प्रोडक्ट जो होता है, दिस ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड बाय दिस फैब्रिक, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस फैब्रिक से बनाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल ऊल जैसा लगता है और ये जो है कई सारे रंगों में होता है और इसके अलावा जो है ये ड्यूरेबल भी होता है, टिकाऊ भी होता है और साथ में अफोर्डेबल भी होता है, मतलब कि आपको ख़रीदने में भी किफ़ायती होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर जस्ट सिमिलर, यानी कि जो आपके संश्लेषित रेशे होते हैं वो आपके प्राकृतिक रेशों के बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, एक ही जैसे होते
हैं, ज़्यादा ये टिकाऊ होते हैं, इसके अलावा सस्ते भी होते हैं एंड देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट। लेकिन नेचुरल फाइबर्स इनका बिहेवियर जो है थोड़ा सा हल्का होता है, थोड़ा सा अलग होता है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होंगे, जब आप इनको हीट ज़्यादा मिलेगा ना तो ये गलने लगते हैं। दिस इज़ अ वेरी, ये जो है काफ़ी बड़ा इनका डिसएडवांटेज है, क्योंकि सिंथेटिक क्लॉथ्स में जो है आग बहुत तेज़ी से लग जाता है। और जब वो आग तेज़ी से लगता है तो वो टपकने लगता है, जिसके कारण वो हमारी स्किन से तुरंत सट जाएगा, जिसके कारण जो है हम लोगों को कई प्रकार की आपको नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा जो है इससे इन सिंथेटिक फाइबर्स को पहनने से एलर्जी वगैरह भी होता है। तो इसीलिए जो हम लोग को ज़्यादा मात्रा में सिंथेटिक कपड़े नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, खासतौर से आप किचन या लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं। अब है हम लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि क्या क्या हमारे गुण होते हैं सिंथेटिक फाइबर के। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो उनके बहुत सारे गुण होते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग जो है किस क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको सॉक्स हो गए या फिर स्टॉकिंग्स वगैरह हो गए, वो नायलॉन के बने हुए होते हैं। और ये अब मैंने आपको बताया कि इलास्टिक होते हैं, मतलब कि एक बार उनको फैला दिए और फिर चाहे तो सिकुड़ भी सकते हैं। तो उनके जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई हैं। ये जो होते हैं क्या करते हैं, नमी को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा ये चमकीले होते हैं, ये जो होते हैं आपको मजबूत होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और रिंकल फ्री होते हैं, मतलब इनमें जो है आपको सिकुड़न वगैरह नहीं पड़ते हुए मिलेगा। प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो इन डेली लाइफ यानी कि हर रोज़ के जीवन में जो है हम कई सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लास्टिक की बनी हुई होती है। प्लास्टिक जो होते हैं वो आपको कैपेबल होते हैं, उनको किसी भी साइज़ में हम लोग मोल्ड कर सकते हैं या फिर अलग अलग उनको शेप या साइज़ दे सकते हैं। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो, यानी कि प्लास्टिक भी जो है आपको एक प्रकार का पॉलीमर होता है जो कि सिंथेटिक फाइबर होता है। और सारे प्लास्टिक्स जो होते हैं वो आपको एक ही प्रकार के यूनिट से मिलकर, जिसके मैंने बताया कि आपको यूनिट से ही मिलकर बनता है, तो वो ये भी जो है वही उसी का एग्जाम्पल है। अब जो है यहाँ पर आपको देगा कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो आपको जल का अवशोषण कम मात्रा में करते हैं और प्राकृतिक फाइबर की अपेक्षा। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने अभी भी बताया, इसको चार्ट के रूप में कर दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये भी अच्छा तरीका है पढ़ने का। अब अगर हम प्लास्टिक पढ़ रहे थे तो प्लास्टिक में जो है अगर बात करें कि क्या क्या चीज़, तो बहुत सारा बाल्टी, चेयर, टब, कुर्सी, ठीक है, खिलौना, स्टूल, बॉक्स, मग, ये सब जो है बॉटल, जार वगैरह जो है प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। प्लास्टिक को किसी भी शेप में हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, उसको फिर से हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, उसको शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। ऐसे सम प्लास्टिक्स, यानी कि कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, जैसे कि बाल्टी, मग, चेयर, स्टूल वगैरह हो गया। प्लास्टिक्स जो आपको आसानी से हीट होने पर जो है डीफॉर्म हो जाते हैं, उनको हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। वहीं कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको जो है हम आपको मोड़ नहीं सकते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं वो हीट करने पर। ऐसे प्लास्टिक को हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है ना, देखिएगा वो गर्म करने पर भी मुड़ता नहीं है, यह स्विच वगैरह होता है। तो ये जो होते हैं आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जाम्पल्स होते हैं। वहीं जो है आपको मेलामाइन एक तीसरे प्रकार का प्लास्टिक होता है, जो जिसकी आपको क्वालिटी काफ़ी वर्सेटाइल होती है, मतलब कि ये जो होता है आपको ज़्यादा मात्रा में हीट आपको टॉलरेट कर सकता है, सह सकता है। जनरली जो है आपको ये क्या दिया हुआ है कि दूसरे प्लास्टिक्स की अपेक्षा ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है हीट को। जनरल प्रॉपर्टीज़ अगर प्लास्टिक की बात करें तो इसमें जो कई सारे ऐसे आपके चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स में मिल्क, वाटर, पिकल्स, ये सब आपको पैक कर आता है। प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक लगते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, दाम भी इनका कम होता है, इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और इस्तेमाल करने में भी ये आसान होते हैं। अब जो है ये क्या करते हैं, मेटल्स या दूसरे जो कार प्लास्टिक वगैरह होते हैं उनकी अपेक्षा ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं। यही कारण है कि प्लास्टिक्स का इस्तेमाल जो है कार में भी किया जाता है, टू व्हीलर गाड़ी में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी किया जाता है। प्लास्टिक जो है वो आपको हीट का पुअर कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल जो है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह में भी किया जाता है। प्लास्टिक इसके अलावा जो है दूसरे आपके घरेलू चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वायरिंग वगैरह में। प्लास्टिक जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि पानी में घुलते नहीं है। यही कारण है कि जितने भी बोतल, बकेट या फिर आपके दूसरे प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं उनमें लोग ईजिली पानी को स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक जो होता है उसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। टैबलेट, कैप्सूल या सिरिंज वगैरह बनाने में भी जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन जो है वो एक आपको ब्रांड है जो
पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन का एक ब्रांड है। ये क्या करता है, प्लास्टिक को डिस्कवर किया था, यूएस बेस्ड कंपनी है ये। इसके अलावा ड्यूपोंट है जो कि जिसने सबसे पहले प्लास्टिक बनाने का काम किया था 1938 में। टेफ्लॉन की जो कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। जो नॉन स्टिक की पेन्स होते हैं ना, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें इसके कवरिंग होती है। टेफ्लॉन जो होता है वो आपको किसी भी मटेरियल में आसानी से चिपकता नहीं है, इसके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरे प्लास्टिक्स की अपेक्षा जो है ये ज़्यादा आपको इफेक्टिव है यूज़ में, या फिर जो है कुकिंग यूटेंसिल्स या क्लीनिंग यूटेंसिल्स में। अब हम लोग बात करते हैं बैड इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण पर क्या इसका खराब प्रभाव पड़ता है। तो मटेरियल जो कि एक ऐसा चीज़ जो कि आपको प्रकृति में आसानी से सड़ गल जाता है, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और वही जो आपको आसानी से सड़ गल नहीं पाता है उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है जो कि आपको पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है अगर इसका सही तरीके से डिस्पोजल नहीं किया जाए। जो प्लास्टिक है वो कई सारे आपके गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है अगर जो है आपको इसको सही तरीके से नहीं डिस्पोज किया जाए, और तो ये जो है पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा प्रदूषक साबित होता है। प्लास्टिक्स दैट ब्यूरिड इन द सॉइल, यानी कि ऐसे प्लास्टिक जिनको हम लोग मिट्टी में क्या कर देते हैं, दफना देते हैं, उनको भी जो है डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसके कारण ये मिट्टी में वहीं के वहीं रह जाते हैं, जिसके कारण जो है ये वर्षा के जल को मिट्टी में सीप होने से रोकते हैं, और इस तरीके से ये धरती की सतह में हमेशा रहते हैं, चाहे वो कीचड़ हो या कहीं भी हो, ये सड़ते गलते कभी भी नहीं है। इससे अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी आपका बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। जब प्लास्टिक्स को जलाया जाता है तो जो है कई सारी जहरीली गैसें और धुआं निकलता है जो कि आपको वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। ज़्यादातर प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो आपको रोड साइड पर देखिएगा फेंके हुए मिलता है, या लोग नदी वगैरह में बहा देते हैं, इससे वाटर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा जो है ये जलीय जीवों के लिए भी खतरा बनते हैं, क्योंकि इनमें जो आपको जहरीले पदार्थ मौजूद होते हैं वो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, या फिर उनके मृत्यु का भी कारण बन जाते हैं जो जल में रहने वाले जीव होते हैं। इसके बाद प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है वो एक आज बहुत बड़ी समस्या बन गया है। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, जितना आपको प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो सके उतना ही करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ, यानी कि आप क्या करिए, कॉटन या फिर जूट के थैलों का इस्तेमाल कीजिए जब आप मार्केट जा रहे हो। तो जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको अलग अलग आपको कलेक्ट करना चाहिए, अलग अलग डस्टबिन में। जो आपको सड़ने गलने वाला कचरा है वो अलग, और जो नहीं है वो अलग, ताकि उनका डिस्पोजल सही से हो सके। इट इज़ मच बेटर टू रिसाइकल, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको रिसाइकल ही करना ही अच्छा होता है। ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। इसके लिए 4R का प्रिंसिपल हम लोग को अपनाना चाहिए। रिड्यूस मतलब कि इस्तेमाल कम करना, रीयूज मतलब कि दोबारा इस्तेमाल में लाना, एक बार यूज कर लिए तो फिर दूसरे काम के लिए नया नहीं ले, उसी से काम चलाएं। रिसाइकल मतलब वापस से जब वो ख़राब हो जाए तो वापस से उसको गला के कोई चीज़ बना लेना, उसको ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं फेंकना। और रिकवर का मतलब होता है कि फिर से जो है उस चीज़ की प्राप्ति करना, मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि प्लास्टिक हम फेंक दिए कहीं पर, वापस से जो है उसी को रिकवर करके आप इस्तेमाल में लाइए। अब जो है आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नेचुरल फाइबर, ऊल के आगे टिक मार लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इसमें आप एक्रिकिल के आगे टिक मार लीजिए। इट इज़ यूज टू मेक सॉक्स एंड पैरासूट्स, इसमें आप नायलन के आगे टिक मार लीजिए। कॉटन इज ऑल्सो ए पॉलीमर ऑफ सेलुलोज के आगे टिक मार लीजिए। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट्स फाइबर कैन बी यूज्ड, इसको आप बी वाले से मिला लीजिए। इट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 4R प्रिंसिपल, इसमें आप जो है रिचार्ज के आगे टिक मार लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो प्लास्टिक बैग के आगे टिक मार लीजिए। ट्रू फॉल्स को हम हिंट कर दे रहे हैं, कर लीजिए। रॉ मटेरियल्स फॉर मोस्ट ऑफ द नेचुरल फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, फॉल्स है ये। कॉटन एंड वूल आर सिंथेटिक फाइबर, ये भी फॉल्स है। रेयन इज एन आर्टिफिशियल फाइबर, ये ट्रू है। एस्टर्स गिव्स द स्मेल ऑफ फ्रूट, ये भी ट्रू है। प्लास्टिक इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये फॉल्स है। प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट प्लास्टिक, नहीं, इसको फॉल्स कर लीजिएगा। टेफ्लॉन कोटिंग इज नॉन स्टिकी, ये सही है, इसको ट्रू कर लीजिएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग, नहीं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये गलत है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं लाते हैं, नहीं लाते हैं, सॉरी, वो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के इस्तेमाल में
लाया जा सकता है। इसको आप ट्रू करिएगा, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक वाले को आप ट्रू में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है सिंथेटिक फाइबर का वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स। रियन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। द सिंपलेस्ट मॉड्यूल ऑफ अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर, या फिर यूनिट भी कह सकते हो। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स हैव हाई ड्यूरेबिलिटी कह सकते हो। प्लास्टिक्स आर डैश मटेरियल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल कर सकते हो। टेरिकॉट क्या क्या चीज़ का मिक्सचर है, तो इसमें आप पॉलिस्टर और कॉटन कर लीजिएगा। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन समर, कंफर्टेबल 8 वाला में भर सकते हो आप। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को खुद से करना है सारा, और इस चैप्टर को रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।